हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद मिस में। तो आइए आज का मैं नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो है मुग़ल साम्राज्य, यानी कि हिस्ट्री का जो एक टॉपिक दिया गया है मुग़ल साम्राज्य, उसका मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए, जो इस टॉपिक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लिए हैं, तो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही क्लास के लिए। देखिए, जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो उसकी जो जीएस का पार्ट आता है उसके मैंने वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं उस वीडियोज़ में भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? देखिए, जो जजिया कर था वो जो उसने फिर से चालू किया था वो ऐसा कौन सा मुगल शासक था? तो इसके ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड है औरंगजेब, थर्ड है जहांगीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक था वो था औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में तब भारत पर किसका शासक था या फिर किसका शासन था? तो इसके ऑप्शन है गुप्त सम्राट का, या फिर मौर्य साम्राज्य का, या फिर मुगल साम्राज्य का, या फिर शुंग सम्राट का। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तब था मुगल सम्राट का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है प्रश्न? आगे प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली के जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, इसके ऑप्शन है शाहजहां, सेकंड है हुमायूं, थर्ड है अकबर, या फिर इब्राहिम लोदी। तो देखिए, शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। जब जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है मुगल का जो जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अकबर, सेकंड है औरंगजेब, थर्ड है शाहजहां और फोर्थ है जहांगीर। तो देखिए, जो मुगल शासक है जिसे जिंदा पीर कहा जाता है वो कहा जाता है औरंगजेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताना है, जो मुमताज महल थी उसका असली नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन अर्जुबंद बानो बेगम, सेकंड है लाडली बेगम, थर्ड है मेहरुनिशा और फोर्थ है रोशन आरा। तो देखिए, जो मुमताज महल का असली नाम था वो था अर्जुबंद बानो बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ था? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, संगमरमर का जो कार्य था, मतलब यानी कि जो रंगीन पत्थर की जड़ाई हुई थी वो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था? तो इसके ऑप्शन है अकबर, सेकंड है शाहजहां और थर्ड है औरंगजेब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। आप लोगों को पता ही होगा, जो ताजमहल बना है वो शाहजहां ने ही बनवाया है और वो संगमरमर से ही बना है। तो इसके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था संगमरमर यानी पित्राडूरा, यानी कि रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताना है ताजमहल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? बताना, जो अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली थी उसका श्रेय उनके किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है बीरबल, और सेकंड है राजा मानसिंह, और थर्ड है राजा डोमरमल, और फोर्थ है ख्याम। तो देखिए, जो अकबर की सफल राजनीति क्या थी, भू राजस्व प्रणाली थी, तो इसका श्रेय जाता है राजा टोडरमल को, इनके श्रेष्ठ दरबारी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से बताना है ऐसा कौन सा जोड़ा है जो गलत है। देखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, तो ये राइट है। ठीक है, और जो सेकंड है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, चूंकि ये गलत है।
तो थर्ड नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये सही है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका जो गलत जोड़ा है वो गलत जोड़ा है बी नंबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। देखिए जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी, तो इसके ऑप्शन है 1521, सेकंड है 1526 और थर्ड है 1556 और फोर्थ है 1761। तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। देखिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो किनके बीच में लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन अकबर राणा प्रताप के बीच में, सेकंड अकबर भरमल के बीच में, या फिर थर्ड अकबर हेमू के बीच में, या तब फोर्थ है अकबर या फिर उदयभूमि के बीच में। तो देखिए जो पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए जो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसके ऑप्शन है वरीद, सेकंड है फैजल, थर्ड है फरीद या फिर फोर्थ है फारूक। तो देखिए जो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था वो था फरीद, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। इसके ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड है शाहजहां और थर्ड है बाबर या फिर चौथा है हुमायूं। तो देखिए जो हुमायूं था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में कब पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में कब पराजित हुआ था, यानी कि बताना है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 1527 में, सेकंड है 1526 में, थर्ड है 1525 में और फोर्थ है 1524 ईस्वी में। तो देखिए जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में। इसमें ही बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताना है ऐसा कौन सा मुगल सम्राट रहा है जिसने आगरे का किले का निर्माण कराया था। तो इसकी ऑप्शन है शाहजहां और सेकंड अकबर, फोर्थ है औरंगजेब और फोर्थ है जहांगीर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अकबर ऐसे मुगल सम्राट थे जिसने आगरा के किले का निर्माण कराया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सासाराम में किस सम्राट का मकबरा स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को। बताना है सासाराम में किस सम्राट का मकबरा स्थित है, और आप लोगों को बताना है सासाराम कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, सेकेंड है अलाउद्दीन खिलजी और थर्ड है शेरशाह सूरी या फिर फोर्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए जो सासाराम में जिसका मकबरा बना है वो बना है शेरशाह सूरी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बताना है जो बाबर की आत्मकथा है उसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है मुगलनामा, सेकंड है बाबरनामा, थर्ड है बाबर मुबारक या फिर डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बाबर की आत्मकथा का नाम है वो नाम है बाबरनामा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। बताना है जो भारत में जहांगीर का शासनकाल रहा है वो क्या रहा है। पहला ऑप्शन है 1605 से 1627, सेकंड है 1627 से 1658, थर्ड है 1658 या से 1707, फोर्थ है 1707 से 1748। तो देखिए जो भारत में जहांगीर का शासनकाल रहा है वो रहा है 1605 से 1627, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी में जहांगीर का शासनकाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ सकता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो था बहादुर शाह जफर, और इसकी मृत्यु पूछी है, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसके ऑप्शन है रंगून में, सेकंड है ग्वालियर में, थर्ड है आगरा में, फोर्थ है दिल्ली में। तो देखिए जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी रंगून में, ठीक है, और ये मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो मयूर सिंहासन का निर्माण था वो किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इसके ऑप्शन है, पहला है शाहजहां, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है अकबर, या फिर फोर्थ है बहादुर शाह प्रथम। तो देखिए जो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब किसका पुत्र था? बताना जो औरंगजेब था वो किसका पुत्र था? तो इसके ऑप्शन है बाबर का, सेकंड है हुमायूं का, थर्ड है अकबर का, या फिर शाहजहां का। तो देखिए जो औरंगजेब पुत्र था वो था शाहजहां का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है प्रश्न? आगे प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताना जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ग्वालियर में, सेकंड है फर्स्ट है आगरा में, सेकंड है ग्वालियर में, थर्ड है झांसी, या फिर जयपुर। तो देखिए जो तानसेन का मकबरा स्थित है वो स्थित है ग्वालियर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताना अंतिम मुगल सम्राट कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है आलमगीर सेकंड, सेकंड है शाह आलम सेकंड, और थर्ड है बहादुर शाह सेकंड, और फोर्थ है अकबर सेकंड। तो देखिए जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हुमायूं नुमा किसने लिखा था? इसमें बताना है हुमायूं नुमा किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शन है गुलबदम बेगम, सेकंड है मुमताज महल, थर्ड है जहां आरा बेगम, और फोर्थ है रोशन आरा। तो देखिए जो हुमायूं नुमा लिखा है वो लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा इसको, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसके ऑप्शन उर्दू, सेकंड है हिंदी, थर्ड है अरबी, या फिर फोर्थ है फारसी। तो देखिए जो मुगल काल की राजभाषा थी वो थी फारसी, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है जो आईने अकबरी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है अबुल फजल, सेकंड है अमीर खुसरो, थर्ड है फिरोज शाह, और डी नंबर है अब्दुल रशीद। तो देखिए जो आईने अकबरी लिखी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए हिस्ट्री की एक नई क्लास, यानी कि मुगल साम्राज्य, जो आपके सिलेबस में दिया गया है मुगल साम्राज्य। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, और जिसमें भी जीएस आती है। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी वीडियोस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।